वनवास के समय एक बार वन में विचरण करते समय माता सीता को प्यास लगी। उन्होंने श्री राम से जल पीने की इच्छा जाहिर की। तो लक्ष्मण जी एवं श्री राम जी ने चारों तरफ जल की तलाश की। बहुत तलाशने पर भी जब उन्हें जल नहीं मिला तो श्री राम जी ने वन देवता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे वनस्पति देव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपनी पत्नी एवं अनुज के साथ इस वन में आपकी शरण में हूँ और इस समय हमें जल की आवश्यकता है जो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। कृपा करके मेरा मार्ग प्रदर्शन करें। तभी वहां पर एक मयूर आया और आकर श्री राम जी से कहा, आगे कुछ ही दूरी पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। परंतु एक समस्या है कि हमारे चलने की अवस्थाएं अलग अलग होंगी। ऐसे में अगर मैं और आप आपस में भटक गए तो क्या होगा? श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, वो कैसे? तब मयूर ने कहा, आप चलते हुए जाएंगे और मुझे उड़ते हुए जाना पड़ेगा। सभी सोच में पड़ गए। कुछ क्षण बाद मयूर बोला, मैं आपके पथ प्रदर्शन के लिए अपना एक एक पंख रास्ते में बिखेरता हुआ जाऊंगा। आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना। इस तरह से हमारा काम बन जाएगा। सभी ने ऐसा ही किया। जलाशय पर पहुंचकर सभी ने शीतल जल ग्रहण किया और मयूर का आभार व्यक्त करने के लिए उसे ढूंढना शुरू किया। पास ही में मयूर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। श्री राम उसे देखते ही व्याकुल हो उठे और बड़ी वेदना के साथ पूछा, आपकी यह गति कैसे हुई? तभी अपने अंतर मन से उन्हें ज्ञात हुआ कि मयूर के पंख एक विशेष ऋतु आने पर एक विशेष अवस्था में ही गिरते हैं, परंतु इन्हें इस प्राकृतिक क्रिया के अतिरिक्त कोई और निकालने की कोशिश करे तो मयूर की मृत्यु हो जाती है। सारी दशा का ज्ञात होते ही श्री राम ने करुण स्वर में कहा, पक्षीराज, जब आप ऐसा जानते थे कि इसका क्या परिणाम होगा तो आपने ऐसा कार्य क्यों किया? तो मयूर ने कहा, प्रभु, जो सारे जगत को तृप्त करता है, आज उसे तृप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु, और अब जो मैं आपके किसी काम आ सका, मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं है। तभी श्री राम ने मयूर से कहा, तुमने मेरे लिए अब पंख बिखेर कर अपना जीवन त्याग कर मुझ पर बहुत बड़ा ऋण चढ़ाया है। मैं इस ऋण को अपने अगले जन्म में अवश्य चुकाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे पंख को अपने सिर पर स्थान दूंगा। तत्पश्चात अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने मयूर के पंख को अपने मुकुट पर सजाकर उसे अपने शीश पर धारण करते हुए मयूर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका ऋण उतारा। तो इसी के साथ मित्रों कथा संपन्न होती है। कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।